रीट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एक और नए टॉपिक से संबंधित आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो रहने वाला है आपका साइकोलॉजी से संबंधित यानी मनोविज्ञान। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अब तक पूछे गए हैं एग्जामों में। यानी देखो, ये सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ये 2022 में अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आता हूँ वो क्वेश्चन है जो अब तक पूछे गए हैं। और मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि जो 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 जो परसेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो ए व शायद जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों से संबंधित होते हैं। तो साथियों, जितने बार मैं क्वेश्चन लेके आऊँ उनको आपको सही से देखना है और अच्छे से अपना स्कोर देखना है कि अपन कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितने पानी में कितना और पढ़ने की अपन को ज़रूरत है। यानी प्रीवियस ईयर के अगर आपसे क्वेश्चन अच्छे से हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है। आपकी तैयारी में और 4 चाँद लगाने के लिए आपको सिर्फ आगे क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकी जितनी बार PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए सृजनात्मक विद्यार्थी, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन सी है धीमी गति के अधिगमकर्ता, ऑप्शन डी यानी द अपचारी बालक। तो इसका आंसर रहने वाला आपका धीमी गति के जो बच्चे हैं उनको इस विधि के द्वारा शिक्षण करवाया जाना चाहिए। आगे अपन चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं या अपना, स्वयं यानी मैं खुद, व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है। देखो, ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसमें पूछा गया था 2022 में। तो इसमें ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अंतर्निर्भर और सामवेगिक। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी रहने वाला है, अंतर्निर्भर। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है लोग अपना वोट यानी मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं इस आधार पर अभिव्यक्ति का ये घटक है। देखो, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक। इसका आंसर रहने वाला आपका भावात्मक। कौन सा रहने वाला है? भावात्मक। ऑप्शन बी भावात्मक रहने वाला। ठीक है, आगे अपन अगली बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? ठीक है, ध्यान रखना, नहीं होती। तो ये जल्दीबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना, अनभिज्ञता और कुशल होने का जुनून। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका अनभिज्ञता। क्या है? अनभिज्ञता। ऑप्शन सी रहने वाला इसका आंसर। आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन, थॉर्नडाइक। क्या है? थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। इनमें से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रीट में कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये बोल रहा है थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता यानी गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है या कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तर होता है उसका, श्रेणी होती है, क्षेत्र होती है, गति होती है। वो होती है आपकी स्तर। क्या होता है? स्तर। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये बोल रहा है मैस्लो के सिद्धांत में, क्या मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है? तो ये ऑप्शन है सम्मान, संज्ञानात्मक, आत्मसिद्धि और संबंध। मैस्लो का जो सिद्धांत है अगर आपने कंप्लीटली पढ़ा होगा तभी इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, इसका है आत्मसिद्धि। जो उच्चतम इसका जो उच्चतम विकल्प है वो है आपका आत्मसिद्धि। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है, सी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है?
देखो जैविक प्रेरक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो उन क्वेश्चनों में। ये वो क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद और जिज्ञासा अंतर्नोद। तो कौन सा जैविक नहीं है? जैविक की अपन बात करते हैं तो ये रहेगा आपका जिज्ञासा। कौन सा नहीं? ऑप्शन सी। प्रेरक कह रहा है, देखो जैविक प्रेरक की बात कर रहा है, ठीक है। जिज्ञासा अंतर्नोद, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन बाकर मेहड़ी। कौन है? बाकर मेहड़ी के सार्वजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। तो ये तीन शाब्दिक और तीन अशाब्दिक उप परीक्षण, तीन शाब्दिक और चार अशाब्दिक परीक्षण उप परीक्षण, चार शाब्दिक और चार अशाब्दिक उप परीक्षण, चार शाब्दिक और तीन अशाब्दिक उप परीक्षण। तो इसका आंसर रहने वाला आपका चार शाब्दिक और तीन अशाब्दिक उप परीक्षण, ठीक है। चार शाब्दिक है, कौन से? चार शाब्दिक, और तीन कौन से? अशाब्दिक। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर, चार शाब्दिक और तीन अशाब्दिक उप परीक्षण। आगे अपन नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इसे याद रख लेना है। रीट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्टली, इतना हार्ड शायद ही पूछेगा। और L2 है ना, L2 में तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। L1 में तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? जो बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये है तरल बुद्धि, एक तो तरल बुद्धि, ठीक है, और तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषीय बुद्धि और संगीत बुद्धि। तो ये ऑप्शन रहने वाला आपका ऑप्शन ए, तरल बुद्धि। इसका प्रकार नहीं है। आगे बात करते हैं अपन, अगला है अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे? धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक और अवधारणा। अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, अवधारणात्मक, उत्पादन और अवधारणात्मक। ऑप्शन डी है आपका अवधारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरक और धारणात्मक। इसका आंसर रहने वाला आपका अवधारणात्मक। क्या है? सबसे पहले देखो अवधारणात्मक, फिर उसके बाद में धारणात्मक, उसके बाद में उत्पादन और उसके बाद में अभिप्रेरणात्मक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पर्यावरणीय अवधारणाओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है या कहा जाता है। जो पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार जो होता है वो क्या कहलाता है? कहलाता है तो दबाव होता है, या फिर विकल्प का चयन होता है, या फिर अनुक्रिया होती है, समायोजन होता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका समायोजन। क्या होता है? ऑप्शन डी, समायोजन होता है, ठीक है। क्या होता है? समायोजन। आगे अपन बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है व्यक्तित्व आकलन की प्रेक्षित प्रविधियों को निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका चैतन्य अनुक्रियाएं। क्या है? चैतन्य अनुक्रियाएं। अगला है 13वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रक्रिया जिसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? केंद्रीय, या फिर प्रधान कहलाता है, द्वितीय प्रकृति कहलाता है, स्रोत कहलाता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका प्रधान। क्या कहलाता है? कार्डिनल कहलाता है, प्रधान, कार्डिनल। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, 14वां क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ये बोल रहा है निर्मितिवाद अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयुक्त उपस्थितियां हैं? ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम। ऑप्शन बी है अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना। ऑप्शन सी है ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या। ऑप्शन डी है सामाजिक अंतरक्रिया को सुगम बनाना। इसका आंसर क्या रहने वाला है साथी? देखिए निर्मितिवाद जो अधिगम है उसमें जो प्रयुक्त जो परिस्थितियाँ हैं वो चारों की चारों है। कैसे? देखो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन से, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। उपयुक्त निर्धारकों का प्रयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा सही है ये बताना। देखो इसका भी आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा शायद, ऑप्शन डी रहने वाला है। यानी
अधिगम की प्रक्रिया भी सही है इसमें, और अभिप्रेरणा का प्रभाव भी होना चाहिए, विन्यास का प्रभाव भी होना चाहिए, और अभ्यास भी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही है। फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद। बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल सही है। विकास पूर्वानुमानीय होता है। नहीं, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। देखो इसका आंसर कौन सा सही है, सही की बात कर रहे हैं तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल सही है। पहले तो बच्चा धीरे 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 बहुत ही छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है वो आगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी यानी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संग साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ये क्या है? सूक्ष्म तंत्र है, मध्य तंत्र है, या फिर बृहद तंत्र है, या फिर बाह्य तंत्र है? तो इसका आंसर रहने वाला सूक्ष्म तंत्र। क्या है? सूक्ष्म तंत्र। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये बोल रहा है अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? और इसका आंसर रहने वाला आपका लेव वाइगोत्स्की। किसकी है? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। ध्यान रखना है आपको, सेकंड ग्रेड से संबंधित क्वेश्चन है ये जितने बार हैं। बाकी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसका आंसर रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे 20वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? ये बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह प्रक्रिया की शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन है यह तथ्यों को जैसे हैं वे वैसे ही उसी तरह लेती हैं। ऑप्शन बी है वह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती हैं। ऑप्शन सी है यह तत्वों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। ऑप्शन डी है यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती हैं। इसका आंसर रहने वाला आपका ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती हैं कि जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ऑप्शन सी है। 21वां क्वेश्चन है, वो बोल रहा है अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावना और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो इसका ऑप्शन है आपका सामाजिक, अंतर्निर्भर, स्वतंत्र और आश्रित। इसका आंसर क्या रहने वाला साथियों? ये है स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, सही। आगे अपन बात करते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, वह बोल रहा है एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के विषय वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। तो इसका आंसर रहने वाला आपका संज्ञानात्मक। क्या है? संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों को स्कूलों में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि क्या सुझाते हैं अनुसंधान? तो वो ऑप्शन है आपके स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता के उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो
जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो इसका आंसर रहने वाला है आपके सामने, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। आगे 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होने वाला सामान्य उप परीक्षण। क्या है? सामान्य उप परीक्षण इसका भाग नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, वह विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी? वह विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन या परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है उच्च सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, या फिर बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इसका आंसर रहने वाला किसका है? ये है बाह्य अभिप्रेरणा का। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। आगे बात करते हैं अपन 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिलक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उनके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो यह व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मानवतावादी। तो इसका आंसर रहने वाला आपका मानवतावादी। क्या है? मानवतावादी। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं 27वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, यानी मन की रूपरेखा, मन की रूपरेखा रखता है? तो इसका आंसर है आपका, ऑप्शन है इसका, क्या क्या ऑप्शन है? अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतरावैयक्तिक कौशल, शारीरिक क्रियात्मक कौशल और अस्तित्व परक कौशल। तो इसका आंसर रहने वाला अंतरावैयक्तिक कौशल। क्या है? अंतरावैयक्तिक कौशल। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे है 28वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है, जुंग यानी जुंग युंग के अनुसार, जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी, क्या व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर, ऑप्शन आपके अंतर्मुखी में या फिर मध्यमुखी में या उभयमुखी में या फिर बहिर्मुखी में। तो इसका आंसर है बहिर्मुखी में। किस में? बहिर्मुखी में। ध्यान रखना, ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, आगे अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रिया विधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अंतरक्षा युक्ति से संबंधित है? अहम रक्षा युक्ति। क्या है? अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। तो यह प्रतिगमन, क्या है? प्रतिगमन से संबंधित है। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन, ऑप्शन है इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन